हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंट, विभव और विभवांतर का। तो दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की कि प्रतिरोध क्या होते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज हम प्रतिरोध की चर्चा करते हैं। प्रतिरोध या इसे दोस्तों हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध क्या होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम कह रहे हैं दोस्तों, जब किसी चालक परिपथ की बात करते हैं तो चालक परिपथ में धारा का जो प्रवाह होता है, उस धारा के प्रवाह होने में जो अवरोध उत्पन्न होता है या जो चीज अवरोध उत्पन्न करती है धारा को चालक परिपथ में प्रवाहित होने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध कहते हैं। या हम ऐसे कह दें दोस्तों कि धारा प्रवाह को अवरोध उत्पन्न करने वाली जो चीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध कहते हैं। तो हम कहते हैं किसी चालक परिपथ के अंदर धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। किसी चालक परिपथ में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि कोई चालक परिपथ है और उसमें धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो उस धारा को बहने में, उस परिपथ में धारा को बहने में जो अवरोध उत्पन्न करे यानी रुकावट पैदा करे, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध को हम दोस्तों, प्रतिरोध को कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो अवरोध या रुकावट उत्पन्न करे उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। कहाँ अवरोध या रुकावट उत्पन्न करना है, धारा के मार्ग में। जैसे हम दोस्तों कह दें कि ये हमारा कोई चालक परिपथ है। ठीक है, अब इस चालक परिपथ की बात करते हैं। मान लें ए बी चालक परिपथ है। अब इसमें कोई धारा बह रही है, मान लेते हैं करंट का ये डायरेक्शन है और इसमें धारा, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होगा। अगर हम कहें धारा इसमें कोई बह रहा है तो इस धारा में दोस्तों इसको बहने में कोई क्या करे, अवरोध उत्पन्न करे, तो उसी को हमने कहा प्रतिरोध। अब दोस्तों चालक परिपथ के अंदर प्रतिरोध को कुछ हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रतिरोध है। यानी धारा के प्रवाह में जो चीज अवरोध उत्पन्न कर रही है उसे हम क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध कह रहे हैं। यह दोस्तों कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम किससे दिखाते हैं, आर से, या कैपिटल आर बोल रहे हैं दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा प्रतिरोध। अब दोस्तों अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो इसका जो फार्मूला लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, आर इक्वल टू वी बाई आई। यानी दोस्तों एक चीज और हम बोल सकते हैं कि जो विभवांतर और धारा का अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है उसे क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। और इसका मात्रक दोस्तों लिखे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर, या इसी को दोस्तों हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर।
वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है दोस्तों, या वोल्ट प्रति एम्पियर बोल सकते हैं। और इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं कि इसका मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर को या तो हम ये कहें या तो फिर इसी को हम ओम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ओम। इसका संकेत हमारा ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। हो गया दोस्तों, आइए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब प्रतिरोध के कुछ गुण धर्म की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रतिरोध में अगर हम बात करें तो जो है कि परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहा जाता है? परिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? तो हम कहते हैं जब हम किसी चालक परिपथ में धारा प्रवाहित कराते हैं तो उस चालक परिपथ का वोल्टेज बिना चेंज किए, ठीक है दोस्तों, वोल्टेज यानी वोल्ट जो है उसमें जो वोल्टेज आता है उस चालक परिपथ में, उसको बिना परिवर्तित किए धारा के मान को नियंत्रित कर लेने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम कहते हैं किसी चालक परिपथ में, किसी चालक परिपथ में बिना वोल्टेज को परिवर्तित, बिना वोल्टेज को परिवर्तित किए ही धारा को नियंत्रित करने की प्रक्रिया परिवर्ती प्रतिरोध कहलाती है दोस्तों। कहलाती है। तो हम कहते हैं दोस्तों किसी चालक परिपथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस चालक परिपथ में हम धारा को जो है कि परिवर्तित कर दें, और जब धारा परिवर्तित करें तो इस बात का हमें ख्याल होना चाहिए कि वोल्टेज परिवर्तित ना हो, मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात हम कह रहे हैं कि बिना वोल्टेज में कोई परिवर्तन हुए हम धारा के मान को नियंत्रित कर रहे हैं, यानी धारा के मान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदल रहे हैं या परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये जो घटना होती है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। और इसे दोस्तों जब हम संकेतन में प्रदर्शित करते हैं तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है कि इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। यही हमारा क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए थोड़ा आगे की तरफ। हो गया दोस्तों, आइए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चालकता की, यानी कंडक्टिविटी की। क्या तो कंडक्टिविटी क्या होता है यानी चालकता क्या होता है, तो इसकी बात करें दोस्तों तो हम लिख देते हैं चालकता। दोस्तों कंडक्टिविटी
ठीक है। तो दोस्तों चालकता क्या होता है? अब हम कह दें कि किसी चालक परिपथ की जब हम बात करें, चालक परिपथ का मतलब दोस्तों है वायर या तार हमको ले लेना है जिसमें धारा का प्रवाह हो। तो जब हम किसी चालक परिपथ की बात कर रहे हैं तो उस चालक परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता हो अगर, तो हम कह देंगे दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं यानी चल रहे हैं, हम कहें तो दोस्तों ये जो सिस्टम होता है इस सिस्टम को हम चालकता बोलते हैं। मतलब किसी परिपथ के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो चालकता का गुण प्रदर्शित कर रहा है। या दोस्तों हमने क्या कुछ परिभाषाएं जानी है कि जैसे कि हम कहते हैं कि जिसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन होता हो उसे हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, या हम कहें उस चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। तो जिस चालक परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं यानी बहते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, उसमें चालकता का गुण पाया जाता है। अब ये जो चालकता है दोस्तों वह अगर हम कहें तो दो प्रकार से हो सकता है। तो जिस परिपथ यानी हम कहें दोस्तों कि अगर कोई चालक परिपथ है तो चालक परिपथ हमारा दोस्तों कैसा कैसा हो सकता है। एक तो हम जान लें कि धात्विक चालक हम किसे कहते हैं। तो धात्विक चालक जो होता है जैसे हम किसी धातु की बात करेंगे और उसमें जो चालकता का गुण प्रदर्शित करता है वह इलेक्ट्रॉन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पे क्या करेगा दोस्तों, फ्लो करेगा। यानी हम कहें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसे कहा जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब उस परिपथ में फ्लो होता है यानी बहता है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, इस घटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, धात्विक चालकता कहते हैं, या इसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं। यानी जो चालकता इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालकता कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और जो चालकता जैसे आयनों के द्वारा उत्पन्न हो, जैसे दोस्तों हम किसी लवण विलयन की बात करते हैं, ठीक है। तो लवण विलयन में जो चालकता प्रदर्शित होती है वह आयनों के कारण होती है, यानी उसमें आयन मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। तो ऐसे चालकता को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आयनिक चालकता। तो आयनिक चालकता आयनों के मूव होने के कारण उत्पन्न होता है। और धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मूव के कारण होता है, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के हम कह दें कि चलने से या फ्लो होने से होता है। तो ऐसे दोस्तों हम जान लेते हैं कि धात्विक चालकता क्या है और आयनिक चालकता क्या है। तो धात्विक चालकता जो है वह दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहा जाता है। जबकि आयनिक चालकता आयनों के कारण होता है, इसलिए इसे आयनिक चालकता कहा जाता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं चालकता की। तो हम लिख देंगे किसी चालक परिपथ में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसलिए उसे धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहा जाता है। ठीक है। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है दोस्तों, और हम विलयन की बात करेंगे, इसी लवण विलयन की बात करेंगे तो उसमें चालकता किसके कारण होती है, आयनों के कारण होती है, इसलिए उसे हम आयनिक चालकता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया चालकता या धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता। दूसरी परिभाषा हम चालकता की क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आयनिक चालकता क्या होती है इसकी बात, आयनिक चालकता ठीक है। जिस पदार्थ में चालकता का गुण आयनों के कारण उत्पन्न होता है, आयनों के कारण उत्पन्न होता है, उसे आयनिक चालकता कहा जाता है। आयनिक चालकता
कहा जाता। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा धात्विक चालकता और आयनिक चालकता। ठीक दोस्तों, तो चालकता क्या होती है इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में आपको अर्धचालक और कुचालक बताएंगे क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।